हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है मृदुतक और स्थूल कोणोतक दोनों में जो है अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने मृदुतक और स्थूल कोणोतक विद चित्र यानी चित्र के साथ पढ़ चुके हो। तो आइए दोनों के बारे में हम भेद या अंतर समझते हैं। देखिए क्या है मृदुतक एवं स्थूल कोण ऊतक में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। तो एक साइड में जो है पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक और दूसरे साइड में स्थूल कोणोतक यानी कि कोलेनकाइमा। तो दोनों में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले मृदुतक में पहला पॉइंट, मृदुतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली एवं समव्यासी होती हैं। यानी जो मृदुतक हैं इन ऊतकों की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, यानी जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और साथ में इनकी कोशिकाओं की जो व्यास होता है, व्यास यानी जो कोशिकाओं की बनावट होती है, संरचना यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आप इस प्रकार समझिए। तो जो कोशिकाओं की संरचना होती है वो समान होती है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कोशिकाओं का व्यास होता है वो समान होता है। यानी मृदुतक की कोशिकाएं समव्यासी और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है। पहला पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, अब हम स्थूल कोणोतक में देखते हैं। पहला पॉइंट, इसकी कोशिकाएं लंबी एवं मोटी भित्ति वाली होती हैं। यानी जो स्थूल कोणोतक हैं या स्थूल कोण ऊतक हैं, इनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है और साथ में ही इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है, लंबा होता है। यानी इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, मृदुतक में इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव नहीं होता है। यानी जो मृदुतक हैं इनकी जो कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिन पदार्थ इकट्ठा नहीं होता है, यानी पेक्टिन का जमाव नहीं होता है। जबकि स्थूल कोणोतक जो है इनकी कोशिकाओं के कोणों पर पेक्टिन का अधिक मात्रा में जमाव होता है। आपने इनका चित्र बनाया था स्थूल कोणोतक का, और इनके जो कोण थे उन कोणों पर क्या था कि यानी कि मृदुतक में पेक्टिन का जमाव नहीं होता है, जबकि उसके विपरीत हम स्थूल कोणोतक पढ़ रहे हैं। तो स्थूल कोणोतक में पढ़ा था कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के कोणों पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण इनके जो कोने हैं उन कोनों पर की जो कोशिका भित्ति होती है वो अधिक मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। आपने पहला पॉइंट भी पढ़ा है कि स्थूल कोणोतक यानी ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं वो लंबी और साथ साथ में अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। तो इसी प्रकार ये दूसरा पॉइंट भी है स्थूल कोणोतक में कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोणों पर पेक्टिन और सेल्यूलोज पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। यानी इनका जमाव अधिक मात्रा में हो जाता है और वो भी कोशिकाओं के कोणों पर, क्योंकि ये कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इनमें कोण बनते हैं और उन कोणों पर पेक्टिन पदार्थ साथ में सेल्यूलोज यानी दोनों पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। और पेक्टिन और सेल्यूलोज के जमा होने के कारण ही जो इनके कोने होते हैं स्थूल कोणोतक के, उनकी कोशिका भित्ति यानी कोनों पर जो कोशिका भित्ति है, कोनों की कोशिका भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। ऐसा पढ़ा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मृदुतक में इनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशी स्थान होते हैं। यानी कि जो मृदुतक है
इसकी जो कोशिकाएं हैं इस प्रकार से बनी होती हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच बीच में कुछ खाली स्थान रहता है, और वो जो खाली स्थान यानी एक कोशिका से और दूसरी कोशिका के बीच में जो खाली स्थान रहता है उस खाली स्थान को जो है अंतराकोशीय स्थान कहते हैं। जैसे आप देखिए रफ चित्र बना रहे हैं, इस प्रकार से ये बनाते हैं, एक कोशिका का निर्माण हो गया, ये दूसरी कोशिका बन गई, अब इसी के साथ ये तीसरी कोशिका, ठीक है, ये 3 कोशिकाएं बनी हुई हैं, और इसी प्रकार ये चौथी जो अधूरी है। तो ये देखिए ये स्थान और ये स्थान यानी 2-3 कोशिकाओं के बीच में जो स्थान रह जाता है खाली स्थान, वो स्थान क्या कहलाता था? अंतराकोशीय स्थान, जो कि मृदुतक की कोशिकाओं में ये अंतराकोशीय स्थान होता है, जबकि आपके जो स्थूल कोड़ोतक हैं उनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है। यानी स्थूल कोड़ोतक की कोशिकाओं में अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता है या अंतराकोशीय स्थान नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं थी वो इस प्रकार से बनी होती थी, और इसी संरचना के साथ दूसरी जुड़ी है, इसी के साथ तीसरी जुड़ी है। तो इस प्रकार की संरचनाओं में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अंतराकोशीय स्थान? कहीं पर भी कोई अंतराकोशीय स्थान नहीं है। इनकी संरचना इस प्रकार से आप लोगों ने बनाई है अपनी कॉपी पर। तो देखिए इस संरचना में कहीं पर भी देखिए 4 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं स्थूल कोड़ोतक की, और चारों कोशिकाओं के बीच में कोई भी जुड़ने में अंतराकोशीय स्थान नहीं है, जबकि ये अंदर का भाग खाली है, जो कि अंदर का खाली वाला भाग रिक्तिकाएं, इंग्लिश में वैक्यूल कहलाता है। जबकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका से जब जुड़ी होती है तो उसमें कोई खाली स्थान यानी अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है। इसके बाद अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इनका कार्य क्या होता है, यानी मृदुतक का क्या कार्य है, ये पहले देखते हैं। देखिए मृदुतक का जो मुख्य कार्य है वो है खाद्य पदार्थों व जल का संग्रह करना। यानी मृदुतक जो है वो पौधों में, मृदुतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं यानी मृदुतक जो है वो पौधों में जल और खाद्य पदार्थों का संचय करता है। यानी ये पौधे को पोषण प्राप्त करने के लिए, पोषण देने के लिए जल को इकट्ठा करता है, और साथ में खाद्य पदार्थ यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं पादपों के, उनको जो है इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, संचय करता है। और क्या होता है मृदुतक में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिखा नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं आपको कि जो मृदुतक है ये प्रायः पत्तियों यानी पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। आपने ऐसा पढ़ा है। तो पौधे के जो कोमल अंग है, कोमल भाग है, उसमें विशेषकर पत्तियां आती हैं। तो पत्तियों में जो है मृदुतक की कोशिकाओं में, यानी पत्तियों की जो मृदुतक कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक होते हैं। इसीलिए जो है मृदुतकों को हरित लवक या हरित ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ऊतक कहा जाता है। जबकि स्थूल कोड़ोतक में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? स्थूल कोड़ोतक में ऐसा नहीं होता है और मृदुतक को हरित ऊतक भी कहते हैं। तो अब आइए स्थूल कोड़ोतक का चौथा पॉइंट देखते हैं कि इनका कार्य पौधों को कोमल अंगों को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करना है। क्योंकि जो स्थूल कोड़ोतक हैं इनका मुख्य कार्य होता है पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यांत्रिक सहारा देना। यानी यांत्रिक शक्ति के कारण ही जो काफी लंबे लंबे वृक्ष पेड़ होते हैं कई कई वर्षों तक आधार से लग करके खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उनकी जो आंतरिक संरचना है उसमें कई ऊतक उपस्थित होते हैं और उन ऊतकों में से कुछ ऊतक उनको यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, जिसमें से आपका स्थूल कोड़ोतक जो ऊतक है ये पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और वही कार्य यहाँ पर लिखा गया है कि इसका कार्य पौधों को कोमल अंगों को, यानी पौधों को कोमल अंगों को, यानी इसका जो कार्य है वो पौधों के कोमल अंगों को, ऐसे लिख लीजिए, थ्योरी बन नहीं रही है, इस प्रकार लिखिए। तो इनका कार्य पौधों के कोमल अंगों को लचीलापन व दृढ़ता प्रदान करना है। यानी जो पौधों के कोमल भाग हैं जैसे पत्तियां हैं और साथ में
जो इनके मुलायम तने होते हैं, कोमल तने होते हैं, जो हवा के माध्यम से एक से दूसरी तरफ जो है गति करते हैं, हिलते हैं, उनको ये लचीलापन प्रदान करते हैं। साथ में ही पौधों को ये यांत्रिक शक्ति देते हैं, जिससे पौधे को दृढ़ता, मजबूती प्रदान होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक छोटा ही था, मृदुतक एवं स्थूल कोणोतक दोनों में डिफरेंस थे। तो आप अपनी कॉपी पर इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से लिखना और पढ़ना, समझना। आपको आज के लिए इतना ही, और आपको नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।